इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर। 15 शहरों पर हमले करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसे भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर भारत पाकिस्तान को लेकर, जहां पर एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर तगड़ा पलटवार किया है। भारत ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के कई डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। इन हमलों में भारत के S-400 का भी पहली बार इस्तेमाल हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे से जुड़ रहे हैं सहायक संपादक यही जागरण के नीलू रंजन सर। सर बताइए, क्या माना जाए कि क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है, और जिन हमलों का जिक्र किया जा रहा है, भारत के किन शहरों पर इन हमलों को करने की कोशिश की गई? अभी जो चीजें चल रही हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, जो झगड़ा शुरू हुआ है कल से, और भारत ने जिस ढंग से स्ट्राइक किया है 9 जगहों पे, 9 लोकेशन पे, और जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इसके हेडक्वार्टर उड़ा दिए हैं। और बिल्कुल जहां जहां आतंकवादियों का बेस था, मिलिटेंट कैंप था, वहीं पे टेररिस्ट कैंपों पे ही भारत ने हमले किए थे। इसके जवाब में कल रात में पाकिस्तान की तरफ से पूरे भारतीय सीमा पर हमले किए गए। बहुत सारी जगहों पे ड्रोन के थ्रू हमले हुए, रॉकेट के थ्रू हमले हुए, लेकिन वो सब न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। और भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें जो लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो तबाह हो गया है, उसको भारत ने उड़ा दिया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो भारत की तरफ से जो हमले हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसको वहां का जो डीजी हैं, जो मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, ISPR बोलते हैं उसको, तो उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ भारत ने किया है और उससे हमें नुकसान हुआ है। बाकी नुकसान तो नहीं बताया है उन्होंने, सिर्फ ये कहा कि इतने सिविलियन यहाँ मारे गए। लेकिन कराची से लेके लाहौर तक हर तरफ पे अब जो है वॉर खुल गया है और हर तरफ हमले हो रहे हैं। जो कल पाकिस्तान ने जो भारत पर हमला किया रात में, जिसके जवाब में भारत ने किया, उन जगहों का नाम बता दूं कि कहां कहां हमला हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि हमला जो हुआ है वो हुआ है अवंतीपुरा में, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। तो आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और गुजरात की सीमा तक, पूरी सीमा पे ड्रोन से पूरा हमला किया गया रात में। और आपने देखा होगा कि पंजाब में कई जगहों पे मिला है कि वो जो रॉकेट के हैं वो शेल मिले हैं, कुछ जगह डिफ्यूज रॉकेट मिले हैं। तो वो तमाम जो थे वो कहीं फट नहीं पाए, कहीं कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम था और यूनिफाइड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सब तरफ से एक साथ काम करता है। उसने जितने भी वहां के हमले हुए उस सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, वो सब खत्म हो गए, कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जो भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो बहुत ही घातक रही। और उसमें कहा जा रहा है, जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि कराची से लेकर के लाहौर तक अलग अलग जगहों पे बहुत सारे शहरों को निशाना बनाया गया। कल जो हमला था भारत की तरफ से, वो सिर्फ जो टेररिस्ट बेस थे, जो टेररिस्ट के जो कैंप थे, उन कैंपों पे हमला था। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है भारत का, वो मिलिट्री बेस पे हुआ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हुआ है, उनके मिलिट्री के इक्विपमेंट्स जो हैं उस पे हमला हुआ है। वो इसलिए हुआ कि पाकिस्तान ने भारत के जो मिलिट्री बेस हैं, भारत के जो मिलिट्री के जो इंस्टॉलमेंट हैं, वहां पे हमला करने की कोशिश की गई। उसके हमले तो न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन भारत की तरफ जो हमला हुआ वो बहुत घातक था। और उसने जो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किया है कि जो हारून मिसाइल है, जो बिल्कुल प्रिसाइज जाके बिल्कुल टारगेट पे लगता है, इजराइल का वो मिसाइल है जो भारत के पास है, और उससे वो हमला किया। पाकिस्तान ने कहा है कि 12 हारून मिसाइल आए थे, उन्होंने हमला किया, हमने कई को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन कुछ हमारे जो है टारगेट पे लगे भी। वो 1-2 लोगों के मारे जाने की, घायल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ उतनी घायल होने और मारे जाने की नहीं है। बात यह है कि लाहौर जैसा शहर, लाहौर शहर का
पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है। यानी कि अब अगर वहां कोई रॉकेट जाएगा, गिरेगा, कोई मिसाइल दागा जाएगा या जहाज उसके ऊपर उड़ेगा तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लाहौर अब हवाई हमलों के लिए बिल्कुल असुरक्षित हो गया है। ये दरअसल पाकिस्तान की ये भारी गलती रही कि अपने जो कल वो दिखा रहा था उसको क्या कहते हैं, शेख चिल्ली जो बघाड़ना होता है कि हमने 60 जो है जहाज आए थे भारत की तरफ से, उन्होंने हमला किया, हमने उनको मार भगाया और 5 राफेल हमने गिरा दिए। जबकि हकीकत यह है कि भारत के में किसी भी जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर नहीं गया। वो अपनी सीमा के में रहकर ही और ऊपर से ऊंचाई पे जाके प्रिसाइज में वहां पे जो टारगेट थे वहां पे निशाना साधा और एग्जैक्ट उसी बिल्डिंग पे जाके लगा जिस पे निशाना बनाया गया था। इतना सटीक निशाना था वो, और वो टेररिस्ट का बेस है। किसी भी आप कह सकते हैं कि प्राइवेट जगह पे, आम आदमी के बीच में या किसी भी सैन्य ठिकाने पे निशाना नहीं बनाया, क्योंकि भारत का कहना था कि जो पहलगांव में जिन आतंकियों ने हमला किया है उनके आकाओं को हम सबक सिखा रहे हैं। वो जो टेररिस्ट कैंप हैं, और कल डिटेल में बताया कि इन टेररिस्ट कैंपों का इस्तेमाल कैसे भारत की संसद पे हमले में किया गया, इसका पठानकोट पे एयरबेस पे हमला हुआ उसमें हुआ, जो पुलवामा का अटैक हुआ उसमें इस टेररिस्ट बेस का जो है कैंप का इस्तेमाल हुआ। ऐसे तमाम हमलों में मुंबई का जो हमला था वो तो मुरुद के जो लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर है वही है, और उसके बारे में डेविड कोलमैन हेडली जो है और तहब्बुर राना जो अभी भारत में है, सबने अपने बयान में कहा कि ट्रेनिंग वही दी गई। कसाब जो जिंदा पकड़ा गया था टेररिस्ट मुंबई हमले में, आतंकी हमले में, उसने भी कहा कि उसको ट्रेनिंग वही मुरुदके में दी गई थी और प्लानिंग भी वही बनी थी। तो ऐसी जगहों को भारत ने निशाना बनाया था और ये माना जा रहा था कि अब जो है पाकिस्तान रेस्ट्रेन करेगा, आगे कुछ नहीं करेगा। कल जो ख्वाजा आसिफ ने, जो रक्षा मंत्री वहां के, वो कई विदेशी चैनलों में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें कहा भी कि भाई हमने तो उनके 5 राफेल गिरा दिए, हमने पूरा सब कुछ किया। वहां के प्रधानमंत्री ने संसद में बोला कि बहुत हमने बड़ा जंग जीत लिया और हमके राफेल गिरा दिए। तो लगा ये कि अब पाकिस्तान इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएगा और बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन कल रात जिस ढंग से पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पे ड्रोन से और मिसाइल से, वो ये दिखाता है कि अब जो स्ट्राइक था टेररिस्टों पे जो सिर्फ किया गया था, वो फुल फ्लेज्ड वार, पूर्ण युद्ध में बदलता जा रहा है। और अगर ये पूर्ण युद्ध में बदलता है तो किस रूप में जाएगा, कैसे होगा, कहां रुकेगा, ये देखने की बात होगी। बात अगर सिर्फ इसकी कर ले कि प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया पे अपने लोगों को बताने के लिए, वो तो ठीक है कि हमने भारत के 5 राफेल गिरा दिए, लेकिन जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि भाई सबूत क्या है, तो उनका कहना था कि सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा है। सोशल मीडिया के सबूत के आधार पर आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। युद्ध जीतने के लिए आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और कल जो हमला हुआ है, जो 1 दर्जन से अधिक स्थानों पे पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया और सारे के सारे न्यूट्रलाइज कर दिए गए, लेकिन भारत की तरफ से जो हमला हुआ वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। लाहौर का पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरा का पूरा उड़ गया है। ये दिखाता है कि असल लड़ाई अगर होती है तो पाकिस्तान कहां है और भारत कहां है।